एक समय की बात है, सेठ सेठानी होते हैं। उनके पास बहुत धन दौलत होती है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उनके मकान में एक बावड़ी भी थी, वहां पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती थी, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए। होली के लिए सेठ जी खांडे लाए। सेठानी ने सोचा क्यों ना इस खांडे को ले जाकर शादी करा दे। सेठानी सेठ जी से बात करती है, क्यों ना अपन इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दे, अपने भी घर में बहू आ जाएगी। अपन दोनों अकेले रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियां हो जाएगी। सेठ जी बोलेगी, खांडे से कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा। सेठानी बोलती है कि नई शादी तो करानी है खांडे की, अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश तो जाते ही हैं, आप तो लड़की पसंद करके आओ। सेठानी ने बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने चले गए। सेठ जी एक गांव में गए, वहां उन्हें देखा कि छोटी छोटी लड़कियां रेती में घर बनाती और बिगाड़ती। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली कि भाई मैं तो बनाए हुए घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की ठीक लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा, बेटा कौन जात हो। लड़की बोली, मैं महाजन हूँ। सेठ जी के मन में सोचा कि अपना काम हो गया। सेठ जी बोले, बेटा तेरा घर कहाँ है। लड़की बोलती, थोड़ा सा दूर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चले। सेठ जी लड़की के घर गए। लड़की के पिताजी से बोले, पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी आओ भगत की। लड़की के पिताजी बोले, कैसे पधारना हुआ। सेठ जी बोले, एक काम से आया हूँ, ये जो आपकी लड़की है वो आपको मुझे देनी पड़ेगी, हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। पर एक बात है बापू, बेटा तो विदेश गए हैं, खांडा लेकर आऊंगा, उसके बदले तो उसी से शादी करानी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोलते, कोई बात नहीं। सेठ जी बारात लेकर गए और खांडा से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर आ गई, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा खाना खिलाते, बहुत ऐशो आराम से रखते। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ सेठानी करते। एक कमरा छोड़ के सारे घर की चाबियां उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती, सेठानी मंदिर जाती, बहू खाना बना कर रखती। सेठानी जब मंदिर से घर आती तो दोनों सास बहू साथ में भोजन करती। बहू को बोल रखा था कि होली की आग कभी मत बुझने देना। एक दिन आग बुझ गई। वो भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, मुझे आग दे दो। पड़ोसन बोली, ओ बिना पति की बहू। बहू कहती, नहीं वे तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहती, इनके तो कोई औलाद ही नहीं है। सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है, तुम्हारे को सब कमरे की चाबी दे रखी है क्या। वो बोलती है कि बस एक कमरे की चाबी नहीं दे रखी है। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी रखते देख लेती है और ताला खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है, पीपल का पेड़ है, शिवजी का मंदिर है, वहां वो खांडा रखा है। उसने सोचा, ओहो इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी कि ये तो बांझ है। ऐसा करती हूँ, नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिर के मर जाती हूँ। जैसे ही कूदने लगी, आवाज आई नहीं। उसने सोचा, ऐसा लगा कि फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज आई, हत्या मत कर। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। कौन बोल रहा है। इतनी देर में पीपल के पेड़ में से सुंदर सा कवर निकला। कुंवर ने कहा, चौपड़ पासा खेलना। बहू बोली, हाँ। अब तो प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाते और बहू भी कमरा खोल कर अंदर जावे, नहाए धोए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आवे, उसके साथ चौपड़ खेले, उससे बात करे। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती। सासू जी मंदिर से आ जाते और खाना भी नहीं बनता। एक दिन सासू जी ने बोला, बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है। कुछ नहीं। सासू जी को नींद आ गई। सेठानी बोलती है कि कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन हो गए। फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा, मेरे पियर खबर भेजूं, अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो। कुंवर ने कहा, भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला, अपने आगरनी करनी है, जो पियर खबर भेजो। यह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगरनी में कौन बैठेगा, ये क्या हुआ, इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर उन्होंने बहू के पियर चिट्ठी भेजी। जो पियर वाले खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आए। सब कहने लगे कि बेटा बेटी कुछ तो हुआ नहीं, बेटा कहाँ से आ गया। बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोल दिया। ढोल बजने लगे,
बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा बावड़ी में पेड़ पर। लोगों ने सब तरफ देख लिया, कोई भी नहीं है। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से सुंदर सा कौवा निकला। गृह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब लोग बोलने लगे, सेठानी ने ऐसा सुंदर लड़का, पर किसी को पता नहीं चला। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पड़े और बोले, तेरी किस्मत से हमें लड़का मिला। बहू ने कहा, आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला। हे परमेश्वर, कृपा रखना। जय हो। एक समय की बात है, सेठ सेठानी होते हैं। उनके पास बहुत धन दौलत होती है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उनके मकान में एक बावड़ी भी थी, वहां पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती